डिमांड किया कि सर कोई एक अच्छी अपनी स्टोरी सुनाइए मस्त। तो मैं इंटरनेशनल तस्कर जो होते हैं ना, उनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। कितने वो प्लान्ड वे में अपराध करते हैं, और ऐसी देश में जहाँ उनकी शकल भाषा सब डिफरेंट हो। अगर मैं यूरोप जाऊँ तो दूर से दिख जाऊँगा, मैं अफ्रीका जाऊँ तो दूर से दिख जाऊँगा, अफ्रीका वाला यहाँ आए तो अलग दिख जाएगा। इसी तरह थाईलैंड से 4 व्यक्ति और एक महिला, 5 लोग आते हैं बनारस, और वो अपने को कबीरदास जी का भक्त बताते हैं, कबीर पंथी बताते हैं, और वो रोज़ कबीर मठ जाके उनकी पूजा अर्चना करते थे। तब तक नहीं पता था किसी को वो लोग कहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो होटल रामाडा में रुके हुए थे। उनका उद्देश्य था, ओरिजिनल जो कबीरदास जी की माला, हाथ की उनकी बनाई हुई तुलसी की माला जो गले में पहनते थे, वो उनकी मूर्ति के ऊपर थी वो माला। वो बंदे जिस फ्रेम में वो अंदर माला है मूर्ति के साथ, वहाँ ताला रहता है लगा। उन्होंने लालच दिया पुजारी को, और कि अंदर टच करके दर्शन करवा दो। तो पुजारी लालच में आ गए, तो उनको अंदर टच करके दर्शन कराने लगा। 3 दिन इसी तरह परंपरा चली, और चौथे दिन अचानक से फ़ोन आता है कि कबीरदास जी की माला गायब हो गई। पुजारी को एहसास होता है कि ये वो माला नहीं है। हड़कंप मच जाता है, चारों तरफ शहर में नाकाबंदी होती है कि इस तरीके से चाइनीज़ थाईलैंड टाइप के देखने वाले व्यक्तियों को तुरंत डिटेन किया जाए, उनसे पूछताछ किया जाए, चेक किया जाए। इत्तेफाक से सीसी कैमरे में गाड़ी का नंबर मिल गया। ट्रेस करते करते पुलिस होटल रामाडा तक पहुंच गई। तो होटल जब रामाडा पहुंची तो पता चला कि वो लोग 1 या 1.5 घंटे पहले यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। चेकआउट किए कहाँ गए, तो पता चला कि एयरपोर्ट के लिए गए। तो जो एयरपोर्ट का पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म किया कि आप जल्दी से पहुँचिए, और जो भी थाईलैंड वाली फ़्लाइट हो उस पर आप जो भी यात्री हैं उनको डिटेन करिए, और इस तरीके के ये 4 पुरुष 1 महिलाओं का ग्रुप है, इनको आप रोक लीजिए। आनंद फानन में पुलिस भागती एयरपोर्ट पुलिस से संपर्क करती है। तो पता चला कि वो बंदे कलकत्ता की फ़्लाइट में बैठ के उड़ चुके हैं। अब तो पुलिस के लिए और वो था कि कलकत्ता पहुंच गए। तो तुरंत ही हायर लेवल से कनेक्शन बनाया गया, कोऑर्डिनेशन हुआ कलकत्ता और बनारस पुलिस का। ये हुआ कि हम अपने बंदे यहाँ से भेज रहे हैं, आप जो भी कलकत्ता की फ़्लाइट लैंड कर रही इन बंदों को आप डिटेन कर लीजिए। फ़्लाइट वहाँ लैंड करती है, बंदे डिटेन कर लिए जाते हैं, बनारस पुलिस पहुँचती है। तो उसमें सिर्फ 4 बंदे मिलते जो पुरुष थे, लेडी नहीं मिलती है। यहीं से उनका गेम था, टर्न ट्विस्ट था। अगर इस स्टोरी को धूम वाले सुन लेंगे ना, तो धूम 5 बना देंगे। और इस पे उनका कितना प्लान था। पहले उन्होंने सोचो 5 दिन में कबीरदास जी की वो हूबहू माला जैसी माला तैयार की, माला खोजी, माला बनाई, ताकि जो रोज़ अंदर दर्शन करने जाते थे, टच करते थे, उसी दौरान उन्होंने झटके में वो माला बदल दी। अच्छा हुआ कि पुजारी को एहसास हो गया 2 ही 3 घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि वो माला नहीं है ये। अदरवाइज छुपा जाता ना कि बदनामी होगी, मैंने अंदर जाने दिया, तो एक तरीके से वो एक तो क्राइम कर ही चुका, दूसरा भी कर लेता वो। उसने समय पे बताया, थोड़ा लेट बताया, लेकिन वो जा चुके थे। उनकी चालाकी, वो बंदे कैसे कैमोफ्लाई किए, कैसे डोज दिए पुलिस को कि अगर हम पकड़े जाएंगे, इनकेस अगर जानकारी हो गई वहाँ के माला बदल की, जैसे अगर और 2 घंटे नहीं पता चलता तो वो कलकत्ता से थाईलैंड की फ़्लाइट ले चुके होते, तो कुछ मतलब ही नहीं बचता। इंटरपोल इन्वॉल्व होती तब तक तो वो निकल चुके होते, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। उनकी बदनीयती कह लो, और यहाँ के वालों की तत्परता, और क्या कह लीजिए कि खुशकिस्मती कह लो, लेकिन अधूरी खुशकिस्मती, क्योंकि ऐसे क्राइम कभी हुए नहीं। तो आप इसके आदी नहीं हैं कि अच्छा इसमें इस तरीके का फिल्मी स्टाइल का टर्न ट्विस्ट भी हो सकता है। अब उसमें ट्विस्ट ये था कि वो बंदे होटल से निकले 5 एक गाड़ी से, ठीक। ये बाद में जब उनको इंट्रोगेट किया गया तब पता चला उनकी प्लानिंग। और उन्होंने एयरपोर्ट के पहले ही एक दूसरी उनके लिए गाड़ी लगी हुई थी जिसमें महिला जाएगी, वो माला लेके, वो गोरखपुर सुनौली के रास्ते से। तो अगर आप बनारस से गोरखपुर चलते हैं और उस नेपाल में प्रवेश करते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटे
का रास्ता लगेगा, अच्छी स्पीड में चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगेगा। तो पुलिस की पूरी एनर्जी, पूरा फोकस 5-6 घंटे वो कलकत्ता की फ़्लाइट उतरने, उनको डिटेन कराने में लगी रही। तब तक वो महिला बॉर्डर क्रॉस कर गई नेपाल का, और वो हाथ नहीं आई आज तक। वो माला गायब हो चुकी है और वो बंदे भारत की जेल में हैं, लेकिन वो एक माला उड़ाने में सफल हो गए। तो मैंने उससे पूछा इसका करते क्या? बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम है, लोगों की मानसिकता है। जैसे एक बार एक सारनाथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी हो गई थी, तो मैंने बहुत सारे चोरों को, तब ये हुआ कि सिकेरा साहब ने कहा कि जो पकड़ेगा उसको मतलब ऑटो प्रमोशन, उसकी टीम को सारी चीज़ मिलेगी और विद इन डेज मिलेगी ये जो वर्कआउट करेगा। तो हम लोग भी लग गए उस टीम पे, बहुत काम किया उस पर, मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। तो कई सारे हमने चोर पकड़े, कई सारी मूर्तियां बरामद की। जब उसी पे लग गए, इन्फॉर्मर से इकट्ठा करते करते कौन कहाँ बेचता है, तो मैंने उससे पूछा था, वही सेम बात इस बंदे ने बताई। हम क्या करोगे? वो इस तरीके की मूर्ति के या माला के कई सारे वो मालाएं बनाएंगे, वो हूबहू जैसे फिल्म में नहीं सेट बनाते हैं, पुराना गांव 60 का 50 का गांव बना देते हैं, ऐसे ही वो बनाएंगे। और जो ये न्यूज़ चलेगी, जो पेपर में कटिंग आएगी, इसका वो यूज़ करेंगे कि देखो ये वही माला है जो चोरी हुई थी, ये हमने चुराई है। और उसका वजन बढ़ा के उस एक माला को सैकड़ों ओरिजिनल माला बना के वो इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों में बेच देंगे। तो ये होता है इंटरनेशनल ठगों का, माफियाओं का, गैंग और क्राइम करने का स्टाइल। तो मुझे लगा कि आप लोग कह रहे थे तो सुनाना चाहिए, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, तो ये मैंने आपको सुनाई। इसमें एक लालच का भी एक मतलब एक इसमें क्या कहते हैं, सीख भी है। जैसे साइबर क्राइम में लोग लालच में फंसते हैं, साइबर क्राइम भी लालच की ही देन है। कोई किसी को मुफ्त में जहर नहीं देता, लोग उसमें लाखों करोड़ों लेने चले जाते हैं। जैसे हमारे अपने जानने वाले 2 लोग ऐसे हैं जो एक फर्जी उसने मैसेज भेजे, सेम मैसेज वो सबको फॉरवर्ड करते हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, कि मैं CRPF में हूँ, मेरा दोस्त हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया जम्मू कश्मीर से, और मेरा 5 लाख का फर्नीचर है, मैं इसको 75,000 में बेच रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। भाई साहब तुरंत 75,000 ट्रांसफ़र कर दिए। अगर वो ये सोचते कि ये फर्नीचर जम्मू कश्मीर से अगर यहाँ तक जिस साधन से आएगा वो भी कम से कम भाड़ा ले लेगा 50,000, तो 75,000 में आपको ये सामान कैसे मिल जाएगा 5 लाख का? लेकिन लालच बुरी बला, उसी लालच में लोग फंसते हैं साइबर क्राइम में। उसी तरह